हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 19। उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है ये पर्सन टुक अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% simple interest every year from the second year onward. After 4 years, he paid 4600 as a total interest to settle the loan completely. How much the loan? तो बोल क्या रहा है कि 5% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे लोन जो है वो इंटरेस्ट के रूप में वो पे कर रहा है 5% के रेट पे, और बोल रहा है इसी तरह से प्रत्येक साल जो है ये 0.5% जो है 4 साल तक बढ़ रहा है। तो उसको टोटल एज ए इंटरेस्ट इसको 4600 पे करना पड़ रहा है। तो बोल रहा है ये टोटल लोन कितना लिया था। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये लोन जो है वो पी मान लेते हैं ना। पी मतलब प्रिंसिपल। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 वाला जो है यही फॉर्मूला पे ये पूरी तरह से बनने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P इंटू आर मेरा फर्स्ट ईयर में कितना होगा 5%, ये 5% हो गया। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि परसेंट ही रहने दें। ठीक है, उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा 1 ईयर के लिए। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल P ही होगा इंटू 5 इंटू 1 प्लस P इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 1%, फिर प्लस P इंटू 6.5 इंटू 6% इंटू 1 इक्वल टू कितना था इंटरेस्ट 4600। तो 4600 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज जो मल्टीप्लाई किए यहाँ पर ऐड किए हैं इसमें कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है P, ये P, यहाँ से P और ये P और परसेंटेज भी है ना। ठीक है, तो यहाँ से P परसेंटेज जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा P परसेंटेज कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 से सारा मल्टीप्लाई है तो लिख देंगे 5 प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 6.5 इक्वल टू 4600। ठीक, अब इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 23, यानी P परसेंट दैट मीन्स हो गया 23% बाई 100 ये हो जाता है, परसेंटेज अगर हटाते हैं तो ये 4600 ये हो गया। 23 2 जा होता है 46। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट मीन्स इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का। तो दिया है ये कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है आप जो है अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो थोड़ा सा अगर सोच के सॉल्व करते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा बिना सॉल्व किए हुए। आपसे बोला क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अगर ये वैल्यू मेरा p है, अब इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये b पहले होगा उसके बाद ये होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही आपका बच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर। लेकिन इसको हम पूरी तरह सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायर में पूछा था तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो पी स्क्वायर अगर निकालते हैं दैट मीन्स ये पूरे टोटल का होल स्क्वायर होगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा
ठीक, यहाँ ये हो गया, फिर से जो है क्या करेंगे प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब निकालेंगे q का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज़ होगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से जो है आपका हो जाएगा 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब जिस तरह से यहाँ कंडीशन बोला है उसको फॉलो करना है। तो बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लोग घटाते हैं। पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों नंबर कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ से हम लोग घटाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक सेकंड गलती कर दी, हाँ ठीक है ठीक। अब इतना आपका हो चुका है ना। अब करेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग का जो कॉमन आ सकता है उसको ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से एक अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर को, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू जो है ये अगर 1 हो जाता है तो यहाँ से रिजल्ट आने का चांसेस बन जाता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको जो है अब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इस चीज़ का जो है वैल्यू 1 होता है, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट आता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, बस डराने के लिए बढ़िया दिया हुआ है। दिया है डी, या इस तरह का क्वेश्चन कोशिश करना है कि एग्ज़ाम के लास्ट में ही सॉल्व करें, जब टाइम बचा हुआ सारा सॉल्व करने के बाद तब, अदरवाइज छोड़ देना बेहतर होगा क्योंकि ये लैंग्वेज डरा देता है कभी कभी क्वेश्चन। तो देखिए बोला है कि ड्यूरिंग या डिवीज़न प्रांजल मिस्टेकनली took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend। तो बात कर रहा है डिविडेंड का, एक का करके करते जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि प्रांजल जो है एक ओरिजिनल जो डिविडेंड होता है उससे ये 10% ज़्यादा लेकर के चलती है। दैट मीन्स अगर ओरिजिनल का बात करते हैं तो ये मान लेते हैं 100, तो इसका न्यू क्या हो जाएगा, जैसे ये बढ़ा करके जो लेती है वो हो जाएगा 110। ठीक है, ही ऑल्सो मिस्टेकनली टूक एज द डिवाइजर या नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर। अब बात कर रहा है डिवाइजर का, बोल रहा है डिवाइजर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ले रही है, ये ज़्यादा 25%। दैट मीन्स अगर रेशियो में देखा जाए तो यहाँ पे 100 अगर लेते हैं तो यहाँ 125 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर रेशियो में काटेंगे तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। दैट मीन्स 4:5 डिवाइजर हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द करेक्ट कोसेंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25 यानी ओरिजिनल का जो है कोसेंट यहाँ लिख देते हैं, ओरिजिनल कोसेंट
जो है वो अगर 25 लिया जा रहा है और यहाँ न्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए ये करने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, फॉर्मूला जो कि होता है डिविडेंड इक्वल टू, फिर बोला है यहाँ पे ना, आगे छोड़ दिए सॉरी उसके लिए। देखिए रिमाइंडर वाज 0, लेकिन जो है बोल रहा है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है जब ये क्या है ओरिजिनल कोसेंट 25 लेता है। तो बोल रहा है कि प्रांजल जो है वो कोसेंट कितना लेती है जिससे कि कैलकुलेशन में कोई भी प्रकार का एरर ना हो। यानी कॉल हाँ वही बोल रहा है कि हाँ ठीक ठीक एज्यूम करने बोल रहा है कि कितना लेंगे ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक। देखिए तो यहाँ से हो क्या रहा है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो डिवाइजर मेरा 4 दिया हुआ है और कोशेंट कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ 25 प्लस ये 0। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वैल्यू आपका वेरीफाई कर जा रहा है, दैट मीन्स 25 4 जा कितना होता है 100 प्लस 0 अगर करते हैं तो 100 ही हो जाता है। तो वही बोला है कि ये जब सॉल्व कर रही है ओरिजिनल वैल्यू लेकर के तो इसमें कोई भी प्रकार का एरर नहीं है। तो आप क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे ताकि जो कैलकुलेशन हो वो आपका परफेक्ट हो जाए, यानी नो एरर रहे। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये रिजल्ट आपका आ जाए, यानी डिविडेंड आ जाए। तो ऑप्शन से ये इसको लेना पड़ेगा। तो 22 अगर लेते हैं तो ये आपका जो है आंसर आ जाता है 22 5 जा होता है 110, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक्स वाई मान करके, इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में भी यही अप्रोच लगाएं ताकि जो है समय कंज्यूम ना हो, ठीक। ऐसे भी एसएससी स्टूडेंट के लिए टाइम कम ही पड़ता है, एसएससी का किसी भी स्टूडेंट के लिए, रेलवे वाला के पास भी यही होता है, बैंकिंग वाला के पास तो और ज़्यादा समय का किल्लत होता है ना, इसीलिए। चलिए दिया इन या कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 15% of the votes cast were declared invalid. Jita secured 60% of the valid votes. If Jita secured 91,800 valid votes, what was the total number of people on the electoral roll? तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से जो है टोटल 90% ही वोट जो है वो कास्ट किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, जो कि जितना कास्ट होता है उसमें से भी 15% जो है इनवैलिड बताया जाता है। लेकिन जीता जो है वो वैलिड वोट्स का 60% जो है वोट ये प्राप्त करती है, जो कि 91,800 के बराबर है। तो बोल रहा है टोटल इलेक्टोरल रोल कितना है, दैट मीन्स टोटल कितने लोग वोट देने वाले थे। तो सॉल्व करते हैं इसको। करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं पहले 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से बोल रहा है 10% जो है इनवैलिड हो जा रहा था, दैट मीन्स 90% ही लोग वोट दे रहे थे। तो 100 का 19% जो है 90 ही होगा। तो 90 एक नंबर हम लोग मान लेते हैं फिक्स्ड, ठीक है। या तो यहाँ पे x मान लेते हैं, 90x जो भी मानना है मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी मान सकते, ठीक। अब बोल रहा है कि 15% जो है इनवैलिड हो जा रहा है। तो इनवैलिड किस में हो रहा है, 90% में इनवैलिड हो रहा है। तो यहाँ से जो है अगर 15% इनवैलिड, दैट मीन्स वैलिड कितना होगा 85%। तो 85/100 कर दिए इनटू, अब बोल रहा है ये जो है 60% वोट जो है ये सिक्योर कर रही है, तो 60% करवा देते हैं इक्वल टू, यहाँ से कितना टोटल सिक्योर हो रहा है 91,800 के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये 2 0, यहाँ से 2 0 ख़त्म। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 15 छक 90 और 6 तिया 18 इतना हो गया, और इधर 2 0 जो था उसको रहने देते हैं। 70 5 85, 70 9 53 से 9 बार में कट गया, ये 9 और ये 9 कट गया। अब इतना कट गया आपका। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये काट देते हैं, 20 25 100। अब क्या हो गया, x का वैल्यू देखिए
20 और यहाँ पे 2 0 यानी 2000 आ गया है। लेकिन आपको क्या चाहिए 100% का वैल्यू ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 पे 2 0 और डाल देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दैट मीन्स 27x³ माइनस 58x² प्लस 31xy² माइनस 8y³ व्हेन x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -7। तो सबको लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो आसान है, x का वैल्यू भाई दिया है -5 और y का -7, आप पुट कर देते हैं बन जाएगा। देखिए कभी पुट करके, एक बार करके देख लीजिए फिर बताइए कैसा लगता है। बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो करना कैसे है इसको, देखिए ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 3x का होल क्यूब है ये, और ये 2y का होल क्यूब है। ठीक ना, तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, और माइनस भी है तो डायरेक्ट लगा देते हैं 3x माइनस 2y का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब पे इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो वो लिख लेते हैं ए क्यू, एक सेकेंड, ए माइनस बी का होल क्यू लगेगा। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक, इसी पे सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा a³ मानी 3x का होल क्यूब यानी 27x³ माइनस 8y³ फिर माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे 3x है तो 3x इंटू बी के प्लेस पे 3x का स्क्वायर होगा यानी 9x² इंटू 2y प्लस 3 इंटू 3x इंटू बी के प्लेस पे है 2y तो ये हो जाएगा 4y²। अब यहाँ से वैल्यू पुट निकालते हैं 27x³ 8y³ माइनस 9 3 = 27 2 = 54 माइनस 54x² y प्लस 3 3 = 9 4 = 36 दैट मीन्स 36xy²। अब यहाँ से इससे मैच करवाना है, कितना ज़्यादा कितना कम हो रहा है वो देखना है। ठीक, तो ये चीज़ तो आपका दोनों सेम मिल जा रहा है, देखिए मिल गया। अब ये जो है ना इसमें हम लोग को पुट करना होगा 3x माइनस 2y का होल क्यूब। अब यहाँ माइनस 54x² y है और यहाँ माइनस 58 है, दैट मीन्स घट कितना रहा है -4 घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे -4x² y। फिर देखना है यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या है ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ भी तो घटा देना होगा ना तभी तो होगा। तो माइनस कितना 5x² अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। 3 के प्लेस पे यहाँ x के प्लेस पे पुट करेंगे -5 तो -3 5 3 = -15 और यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 7 2 = 14। कितना हो गया -1 और -1 का क्यूब कितना होता है -1 ही होता है, यानी एक रिजल्ट आपका आ चुका है -1। अब आगे हम लोग करेंगे, यहाँ कितना है 4 इंटू x² दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में आ गया और यहाँ y जो है वो माइनस में आ जाएगा। दैट मीन्स अगला नंबर ये माइनस है और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स ये प्लस हो गया। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 5 = 100 7 = 700, तो ये 700 हो गया। आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -5, ये माइनस है ये माइनस, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा इंटू 7 7 = 7 का स्क्वायर यानी 49, ये तो प्लस हो जाता है ना। अब यहाँ पे आपका हो गया 25 इंटू 49, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 होता है।
ठीक, आप करके देख सकते हैं। थोड़ा मेरा मौखिक जो है वो कैलकुलेशन ठीक है तो हम कर पाते हैं। ये अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1925 माइनस 1, यानी इसको घटाने के बाद 1924 जो होगा इसका राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। There are 20 students of a college went to a hostel. 19 of them spent 175 each on their meal, and the 20th student spent 90 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. तो कहने का मतलब ये है कि 20 स्टूडेंट है वो होटल जाते हैं, जिसमें से 19 ने 175 रुपये खर्च किए। 19 ने यानी हर एक स्टूडेंट, 19 लड़के स्टूडेंट थे जो कि 175 करके खर्च करते हैं अपने भोजन पे। बोल रहा है 20वां स्टूडेंट जो है वो एवरेज का 19 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो बोल रहा है टोटल स्पेंड जो है उन लोग के द्वारा कितना खर्च किया गया। तो चलिए देखते हैं कितना खर्च किया गया। पहले क्या करेंगे, 19 स्टूडेंट कितना खर्च कर रहा है 175। अब एवरेज नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। तो जो 20वां स्टूडेंट होगा वो एवरेज का बोला कितना है 19 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो एवरेज एक्स था, उसमें से 19 रुपया। अब कितना टोटल स्टूडेंट यहाँ हो गया 20 स्टूडेंट, तो 20x करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 19 इंटू 175, हड़बड़ी में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सॉल्व करके देखिए। x प्लस 19 इक्वल टू 20x। अब ये x जो है वो राइट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 19 इंटू, और यहाँ से एक स्टेप और बढ़ ही जाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये 20 में से x किया तो 19x हो गया। अब देखिए यहाँ से 19 जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 19 कॉमन लिए तो 175 प्लस 1 इक्वल टू 19x। अब देखो करेंगे क्या, ये 19 और ये 19 कट गया। अब x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 176। अब क्या बोल रहा है कि टोटल कितना खर्च किया, तो 176 और टोटल स्टूडेंट कितना था 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3520। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।